झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं, पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हेमंत सोरेन हैं, लेकिन चुनावी रैलियों में पार्टी का चेहरा कल्पना सोरेन है, जबकि संगठन में उनके पास कोई पद नहीं है। प्लीज़ एक्सप्लेन। 31 जनवरी की रात बहुत भयावह रात थी। कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से ये बहुत बातें आई कि जब भैया नहीं है तो भाभी जी आपको आना पड़ेगा। तो ये एक मिला जुला निर्णय है, क्योंकि लोगों के द्वारा भी है। फिर हेमंत जी भी ने लिया, फिर उसके बाद फिर उन्होंने जो जिम्मेदारी ली फिर वो मैंने भी लिया। और 4 जून के बाद ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की तख्ती में बदल सकती है। चंपई सोरेन सुरक्षित महसूस करें? ये सवाल ही पूछ करके आपने उनको डरा दिया होगा। बीजेपी का इल्ज़ाम है कि जो सोहराय भवन है, जिसकी मिल्कियत आपके पास है, आपके इलेक्शन एफिडेविट में भी जिक्र आया, नियमों की अनदेखी करते हुए ज़मीन को खरीदा गया। ज़मीन का ये हिस्सा छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत आता है, ट्राइबल लैंड, जिसे आप नहीं खरीद सकते हैं। अच्छा, क्या आप कहेंगे इस इल्ज़ाम? देखिए, इसमें मेरा यही कहने का है, हेमंत जी जब सत्ता में आने की चाह रख रहे थे, तब उन्होंने प्रदेश की जनता से, खास तौर पे युवाओं से वायदा किया था कि हम बेरोज़गारी भत्ता देंगे। 4.5 साल हो गए हैं, कोई भत्ता नहीं दिया गया बेरोज़गारों को। इस सवाल का एक्चुअली मैं सच बताऊं टेक्निकली तो मेरे पास अभी कोई जवाब नहीं है। महिलाओं के लिए नौकरियों में 50% के आरक्षण का भी वायदा था। आप खुद महिला हैं, इस प्रस्ताव पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिलहाल स्टैंड क्या है? कब हो सकता है ये? देखिए, क्योंकि मुझे हेमंत जी की भाभी सीता सोरेन जी याद आ गई जी। सीता सोरेन जो विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ी, विधायक बनी। उनके समर्थकों ने कहा कि मंत्री पद की दावेदार भी थी जी। वो इंतज़ार करती रहीं। अब वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दुमका लोकसभा सीट, आपका सिटाडल, आपका होम टर्फ, गुरुजी का गढ़, वहाँ से मैदान में है। आप जाएंगी दुमका में उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए? हाँ जी, जरूर। 4 मई 2024 झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के भानु प्रताप प्रसाद के साथ संबंध के प्रथम दृष्टया सबूत हैं। संबंधित समय में याचिकाकर्ता सीएम थे और सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में हेराफेरी की गई थी। उनके दिल्ली स्थित आवास से भारी नकदी बरामद होने से इनकार नहीं किया गया। 36 लाख रुपए से अधिक रखने पर उनके माता पिता की बीमारी का बहाना बनाया गया, जो कि प्रथम दृष्टया अप्रामाणिक लगता है। इस स्थिति में तकनीकी दलील देकर याचिकाकर्ता अपने लिए बनाए गए मेस से बाहर नहीं निकल सकते। लाइक द लास्ट रिजॉर्ट टू अ लूजिंग लिटिगेंट, एन एंशियस पिटिशनर हैज रेज्ड द बुगी ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा। आप कह रही हैं अन्याय हुआ है। हाईकोर्ट इन दलीलों से बिल्कुल भी सहमत नहीं लग रहा है, इसीलिए अभी तक हेमंत सोरेन को बेल नहीं मिली।